बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 2.3 की एग्जांपल 1 अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। वैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 ये एग्ज़ाम में एक मरतबा आ चुकी है। हम इस एग्जांपल नंबर 1 के दोनों पार्ट करेंगे, ए और बी। इसकी स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट हमारे पास है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका सम और उसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। रिवाइज़ कर लेते हैं यहाँ पर। देखें जी प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसके हैं रूट्स, और इन्हें हमने नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा का। अब अल्फ़ा और बीटा, इसका सम और इसका प्रोडक्ट, जब हमने इसका लिया सम अल्फ़ा प्लस बीटा, इन रूट्स का जब हमने सम लिया तो वो हमारे पास आया -b/a। और जब हमने इसका लिया प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास रूट्स हैं, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आया c/a। तो इससे हमारे पास विद आउट सॉल्विंग हम बआसानी रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसके सलूशन में आप सबसे पहले राइट करेंगे कि हमने क्योंकि रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो हम ले रहे हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी। इस लेट कर लें कि अल्फ़ा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास -b/a है। ठीक है जी। अब देखें जी, हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे a, एक्स के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c कहते हैं। हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे कि a हमारे पास है जी 3, b हमारे पास है -5 और c हमारे पास है 7। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो सम ऑफ रूट्स -b, अब ये माइनस आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो ये -5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से माइनस प्लस 5/3, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अब देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a। अब c यहाँ पर क्या है जी 7 है और a हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा आ चुका है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। एक ये आंसर हमारे पास हो गया पार्ट ए का, और सेकंड आंसर हमारे पास ये हो गया। अब बी पार्ट देखें जी। पार्ट बी में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 9 = 0। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी जी 4 और c की वैल्यू -9। अब सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन के लेट कर लेने हैं रूट्स। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी।
अब हमने क्योंकि सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा, इसका सम इज इक्वल टू, ये हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। तो देखिए हमारे पास जो बी है माइनस ये वाला आ गया, और बी हमारे पास 4 है, ओवर ए हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, तो -4 और 1 इज इक्वल टू -4। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास -4। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, इनका प्रोडक्ट ये सी ओवर ए है। ये फार्मूले आपने याद करने हैं, सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या जी -9 और ए की वैल्यू 1, -9 और 1 इज इक्वल टू -9। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो हमारे पास -4 और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -9। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने करवाई है, और इसके आगे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1, 2 और नेक्स्ट 3 है, अगर इनमें से आपको कोई एग्जांपल समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।